एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक है कि बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह यदि कुंडली के 7th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। क्लियर, 7th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं, आप कैसे बताएंगे कि क्या फल मिल सकता है। इसको आज देखते हैं। एक तो बृहस्पति के आप कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस देखिए, किन किन चीज़ों का कारक है बृहस्पति, यानी क्या क्या चीज़ें आप बृहस्पति से मालूम कर सकते हैं। सेकंड नंबर 7th हाउस में बैठा है बृहस्पति, तो 7th हाउस के सिग्निफिकेशंस यानी उसके कारकत्व जो है आपको मालूम होने चाहिए कि 7th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें पता करेंगे। इसके अलावा अगर ये कोई ग्रह इसके साथ बैठा है बृहस्पति यानी कंजंक्शन, तो उसको देखिए। किसी ग्रह की दृष्टि है, आस्पेक्ट, तो उसको भी देखना चाहिए। और बृहस्पति का बल यानी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का है, ये भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा फिर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ बृहस्पति किस नंबर की राशि में बैठे हैं। 12 राशियाँ हैं, तो कोई ना कोई नंबर यहाँ लिखा होगा, तो उस नंबर की राशि में बृहस्पति होंगे और उसके हिसाब से ये अपना फल देंगे। क्लियर, तो सबसे पहले देखते हैं कि बृहस्पति के कारकत्व क्या हैं, सिग्निफिकेशंस क्या हैं। तो बृहस्पति से व्यक्ति के धर्म के बारे में पूरा डिटेल आप मालूम कर सकते हैं। व्यक्ति कितना रिलीजियस माइंडेड है, कितना स्ट्रिक्ट है अपने धर्म के मामले में, वो धार्मिक क्रियाएं करे, धार्मिक यात्राएं करे, धर्म को अपना कैरियर बनाए, तमाम चीज़ें आप बृहस्पति से देख सकते हैं। क्लियर, इसके अलावा जो है ये बृहस्पति जो है शिक्षा ज्ञान का कारक है। ऐसा आदमी जो है अगर बृहस्पति अच्छा है तो वेल एजुकेटेड होता है, उसका ज्ञान बहुत बढ़िया होता है, नॉलेज बहुत बढ़िया होती है, डिस्कशन में बड़ा तेज होता है, चीज़ों तर्क वितर्क करना, चीज़ों को एनालाइज करना, ये सब बृहस्पति के गुण हैं। क्लियर, इसके अलावा ये व्यक्ति अंदर से कितना खुश है, यानी उसको कितना आनंद एक फील होता है, और एक जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है वो यहाँ बृहस्पति से देखी जाती है। क्लियर, इसके अलावा जो व्यक्ति के अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छा चरित्र है, सारी अच्छी चीज़ें बृहस्पति से देखी जाती हैं। इसके अलावा बृहस्पति जो है बड़प्पन यानी ग्रेटनेस का भी कारक है, यानी बड़ा शरीर, बड़ा मकान, बड़ा भाई और बड़ा पद यानी हाई पोस्ट, सारी चीज़ें सब बृहस्पति से देखी जाती हैं। इसके अलावा लेडीज़ की कुंडली अगर है तो बृहस्पति से उसके हस्बैंड के बारे में आप बता सकते हैं। और बृहस्पति जो है ये संतान के कारक हैं और स्पेशली पुत्र के कारक हैं। क्लियर, इसके अलावा ये ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोती के भी कारक होते हैं। और व्यक्ति ने कितना पैसा जमा किया है, संचित धन, उसका बैंक बैलेंस कैसा है, ये आप बृहस्पति से देख सकते हैं। क्लियर, इसके अलावा खजाना, जहाँ जैसे बैंक के खजाना होता है या ये राज्य का है, देश का खजाना है, ट्रेजरी है, तो उससे वो भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। इसके अलावा शरीर में जो चर्बी होती है, फैट है, तो उसका भी कारक है। क्लियर, तो इतनी सारी चीज़ें आप बृहस्पति से देख सकते हैं। अब देखते हैं कि 7th हाउस जहाँ बृहस्पति बैठे हैं इसके क्या क्या कारकत्व हैं, यानी क्या क्या चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। तो बृहस्पति से 7th हाउस से जो है वो यहाँ पति पत्नी का घर है, हस्बैंड वाइफ के बारे में पता चलता है, विवाह मैरिज के बारे में पता चलता है। राइट, इसके अलावा ये कामुकता यानी लस्ट कितना है व्यक्ति के अंदर, कितना रोमांटिक नेचर है उसका, कैसा है, ये यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा विवाह यहाँ समय से हो रहा है, देर से हो रहा है, सारी चीज़ें, वैवाहिक सुख कैसा है, ये पता चलता है। इसके अलावा इंटरकोर्स यानी संभोग के बारे में आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और सेक्सुअल प्लेजर यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा वेश्या, प्रोस्टिट्यूट या वोर जो होती हैं उनके बारे में भी प्रेडिक्शन यहाँ 7th हाउस से किया जाता है। इसके अलावा इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता को भी अगर देखना है तो आपको 7th हाउस देखना पड़ेगा। इसके अलावा पुरुष का वीर्य, सीमेन जो है वो भी 7th हाउस से ही देखा जाता है। और यहाँ पर जो है शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं, मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं देखी जाती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ 3rd हाउस से, मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं 7th हाउस, और लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं 9th हाउस और 12th हाउस से देखी जाती है। क्लियर, इसके अलावा ये बिज़नेस का भी घर है, यानी बिज़नेस का आप पता कर सकते हैं, स्पेशली जो भागीदारी वाला बिज़नेस है, पार्टनरशिप का बिज़नेस है, वो यहाँ 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस का जो कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है। क्लियर, ये जो केयर टेकर है शुक्र है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अब देखिए यहाँ बृहस्पति किस राशि में बैठे हैं, किस नंबर की राशि में बैठे हैं। सपोज़ यहाँ बृहस्पति अगर 4 नंबर की राशि में बैठे हैं तो यहाँ एग्जल्टेड यानी उच्च के हो जाएंगे। 4 नंबर मतलब चंद्रमा की राशि, कैंसर या कर्क राशि। और इनकी अपनी राशियाँ हैं 9 और 12 यानी सेजिटेरियस यानी धनु राशि, और पिशीज यानी मीन राशि, जो इनकी अपनी राशियाँ हैं। अगर इन राशियों में बैठेंगे तो बृहस्पति डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेंगे। एक तो यहाँ चंद्र ये लग्न से केंद्र हो गया, लग्न से ये 7th स्थान केंद्र है, इसलिए यहाँ पर पंच महापुरुष योग बनेगा, हंस योग बनता है। बृहस्पति से बनने वाला जो योग होता है हंस योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, बड़ा ही इंटेलिजेंट, ज्ञानी, और इसके अलावा जो है तर्क वितर्क करना, एनालाइज करना, डिस्कशन करना, ये सब
इंटेलिजेंट, इसमें इंटेलिजेंसी होती है, बड़ा आत्मविश्वासी सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, इसके अलावा बहुत रिच होता है और बहुत लकी आदमी होता है, क्लियर, और इसका बड़ा मान सम्मान और ऐश्वर्य होता है। इसके अलावा दीर्घायु होता है, यह बृहस्पति यहाँ अगर हंस योग बना रहे हैं दीर्घायु होगा। इसके अलावा वैवाहिक सुख होता है यहाँ से, और विवाह के बाद जो है इसका भाग्य में और ज़्यादा उन्नति होती है, क्लियर, और ससुराल से मान सम्मान बढ़िया होता है। और जो यहाँ देखिए बृहस्पति ये लाइफ पार्टनर के घर पे बैठे हैं। सपोज़ अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो बृहस्पति 7th हाउस की वाइफ के घर में बैठे हैं, तो उसकी वाइफ जो होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाली और वेल एजुकेटेड होगी और बहुत ही रिलीजियस माइंडेड होगी, ये भी इससे पता चलता है, क्लियर। एक तो यहाँ से हंस योग बना, इसके अलावा से और भी योग बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर गज केसरी योग बन सकता है, यानी बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा बैठे हों या चंद्रमा सामने बैठे हों, बृहस्पति एंड चंद्र एक दूसरे को देख रहे हैं, तो गज केसरी योग, बहुत ही अट्रैक्टिव बढ़िया पर्सनैलिटी, बहुत रिच मान सम्मान वाला व्यक्ति होगा, गज केसरी योग। लेकिन चंद्रमा एंड बृहस्पति दोनों को योग कारक होना चाहिए, लग्नेश के मित्र होने चाहिए। इसके अलावा सपोज़ बृहस्पति के साथ यहाँ मंगल बैठ गए तो बृहस्पति मंगल गुरु मंगल योग बनता है, या मंगल यहाँ सामने बैठ जाएं तो गुरु मंगल योग बनता है। तो इससे व्यक्ति बड़ा साहसी भी होता है, पराक्रमी भी होता है, और साथ में बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड नॉलेज वाला व्यक्ति होता है, बहुत ही रिच होता है, मान सम्मान बढ़िया होता है, उसके रुके हुए सब काम पूरे होते हैं। तो ये, लेकिन यहाँ मंगल एंड बृहस्पति दोनों को जो है वो योग कारक होने चाहिए और लग्नेश के मित्र होने चाहिए। इसके अलावा देखिए लग्न से बृहस्पति केंद्र में है, यहाँ पर ये केंद्र है 7th हाउस, केंद्र में बैठे हैं और उच्च या स्वग्रही होकर बैठे हैं। अगर और भी ऑस्पिशियस प्लेनेट जैसे कि ये शुक्र है, बुध है, अगर ये भी कुंडली में लग्न से केंद्र 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में बैठेंगे तो सरस्वती योग बनता है, क्लियर, सरस्वती योग बनता है। ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा, मान सम्मान वाला, और सरस्वती की कृपा होती है उनके ऊपर, और म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्लियर। अब सपोज़ यहाँ बृहस्पति अगर नीच राशि में बैठ गए, ये 10 नंबर राशि जो शनि की राशि है, कैप्रिकॉर्न या मकर राशि अगर उसमें बैठे हैं, या शत्रु की राशि है, शत्रु इनके हैं बुध और शुक्र, तो 3 और 6 नंबर बुध की राशि हो गई मिथुन कन्या, और शुक्र की राशि हो गई 2 7 यानी वृषभ और तुला राशि। अगर इसमें बैठेगा तो ये डेफिनेटली फिर फल अच्छा नहीं करेगा, जहाँ तक कि पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी, बड़ा ही जिद्दी टाइप का और वो इस तरह का होगा, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी, इसका जजमेंट पुअर होता है, और इसके अलावा जो है ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, भाग्य साथ नहीं देता, और धन की कमी रहती है। देखिए यहाँ बृहस्पति बैठे हैं 1 2 3 4 5, ये इनकम के घर पे दृष्टि है इसकी, और ये अपनी नीच राशि शत्रु राशि में है, तो इसकी इनकम ही सही नहीं रहती। ये इतना मेहनत करने के बाद भी जो है धन का आगमन या इनकम इनकी सही नहीं रहती। इसके अलावा विवाह में विलंब हो सकता है, वैवाहिक सुख नहीं मिलता, हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्रंटेशन बनी रहती है, दोनों के विचार नहीं मिलते, अलगाव वाली फीलिंग आ सकती है, ये सब तमाम चीज़ें, क्लियर। इसके अलावा देखिए बृहस्पति यहाँ पे नीच या शत्रु राशि में है, तो बृहस्पति पेट के कारक हैं, एब्डोमेन, तो एब्डोमेन है, लिवर है, स्प्लीन है, ये इन सब की, या यूरिनरी सिस्टम 7th हाउस से देखा जाता है, इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बृहस्पति चर्बी के कारक है, तो यहाँ पर यानी व्यक्ति बहुत मोटा हो सकता है, चर्बी बहुत बढ़ जाएगी इसकी, और ओबीज पर्सनैलिटी जैसे होता है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर। अब सपोज़ यहाँ बृहस्पति के साथ अगर राहु या केतु बैठ जाएँ, बृहस्पति प्लस राहु या केतु अगर बैठ जाएंगे तो इससे गुरु चांडाल योग बनता है, बन सकता है यहाँ 7th हाउस में गुरु चांडाल, लेकिन उसके लिए फिर दोनों ग्रह मारक होने चाहिए, यानी दोनों बिल्कुल 100% जो है ये निगेटिव फल देने वाले हों, और लग्नेश के दोनों शत्रु होने चाहिए, बृहस्पति एंड राहु या केतु, तब ये गुरु चांडाल योग बनता है। तो इससे जो है वो व्यक्ति की नॉलेज अच्छी नहीं होती है, होती है तो गलत तरीके से उसको यूज़ करता है, और बड़ा अहंकारी होता है, या अपने नॉलेज के ऊपर बड़ा गर्व होता है, अहंकार होता है उसको, और अपनी नॉलेज को वो सही तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं यूज़ कर पाता है, क्लियर, और भ्रम की स्थिति रहती है। तो ये सब चीज़ें अगर गुरु चांडाल योग बन रहा है तब होता है, क्लियर। इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि यदि बृहस्पति यहाँ 7th हाउस में बैठे तो क्या फल देंगे। अब इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।